हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, ट्रिक वाली दीदी के चैनल पर। ठीक है, तो हमने जो महिला और बच्चों से संबंधित कुछ कानून देखे हुए थे लास्ट इसकी वीडियो में, और अब हम चलने वाले हैं देखने के लिए अपराध, महिलाओं से संबंधित कुछ अपराध और उनमें कौन सी धाराएं लगती हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो परिभाषा, पहले अपराध की परिभाषा देख लेते हैं। जब व्यक्ति या संस्था द्वारा समाज का, संविधान का, कानून या नियम का उल्लंघन किया जाता है वह अपराध कहलाता है। ठीक है, भारत में प्रत्येक दिन अनेक घटनाएं होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? पहला हत्या, दूसरा बलात्कार, तीसरा चोरी, लूटमार, यौन उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी, आत्महत्या करना ये आ जाते हैं। ठीक है, अब अपराध के प्रमुख कारण क्या होते हैं? अपराध तो होते हैं, हम उनके कारण और देख लो कि जनसंख्या वृद्धि पहली चीज़ तो, दूसरा अशिक्षा, तीसरा अन्नत इच्छा शक्ति, चौथा भावनाओं का अभाव, पांचवा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, छठा बात न सुनने की आदत, सातवां संसाधनों का अभाव, आठवां दया करुणा का अभाव। ये सब रीजंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अपराधों को अंजाम दिए जाते हैं। ओके, जनसंख्या वृद्धि में क्या आ जाएगा? भाई जनसंख्या ज़्यादा हो गई, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है तो लोग गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। अशिक्षा, पता ही नहीं होता है कि ये नैतिक है या अनैतिक। जब शिक्षा नहीं होगी तो नैतिक अनैतिक का ज्ञान नहीं होता है। अनंत अनंत इच्छा शक्ति, इच्छाओं का अंत ही नहीं है, एक इच्छा खत्म होती है दूसरी शुरू। इस चक्कर में इंसान लालची होकर अपराध कर बैठता है। इसके बाद भावनाओं का अभाव, फीलिंग्स ही नहीं है इंसान के अंदर कि सामने वाले को कैसा फील होगा। महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर भावनाएं मर चुकी हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किसी महिला की गरिमा को भंग कर रहे हैं, ये गलत है या नहीं है। इसके बाद आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, आवश्यकता है लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है, भूख लग रही है लेकिन खाना नहीं है, इसके अभाव में इंसान चोरी कर लेता है। इसके बाद बात ना सुनने की आदत, कई लोगों की हैबिट होती है, उनमें अकड़ होती है पैदाइशी, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। किसी ने उनको एक दो बातें सुना दी, बदला लेने की फिराक में उनको मार डाला या उनको नुकसान पहुंचा दिया, ये हो जाएगा। संसाधनों का अभाव, संसाधन नहीं है उनके पास, इच्छा शक्ति है बहुत कुछ करने की लेकिन संसाधन नहीं है, इसके लिए इंसान फिर चोरी डकैती जैसे कामों को अंजाम देता है। इसके बाद आता है दया करुणा का अभाव, दया करुणा नहीं है, किसी का मर्डर कर दिया, उनके अंदर दया भाव नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा महिला अपराध के रूप। महिला अपराध के रूप, महिला अपराध के क्या क्या रूप होते हैं? वो पहला आएगा इसमें अश्लील कार्य। कुछ अश्लील कार्य होते हैं जैसे कि गाने सुनाना, महिलाओं को अश्लील गाने सुनाना, शायरियाँ बोलना, चुटकुले सुनाना, है ना, मजाक करना या गज़ल, मतलब अश्लील इतनी चीज़ें हो सकती हैं जो किसी महिला के साथ अगर किया जाता है तो उसे अपराध माना जाएगा। और आईपीसी की धारा 294 के तहत सज़ा 3 साल 3 माह की जेल उसको होगी। ठीक है, अगर किसी ने कोई अश्लील गाने गा दिए उसके सामने, अश्लील ना भी सही तो उसको देखते हुए उसकी साइड देखते जा रहे हैं और गाने गाते जा रहे हैं इनडायरेक्टली, और इसकी महिला अगर शिकायत करती है तो धारा कौन सी लगेगी उस पर? 294 की धारा लगेगी और 3 माह की सज़ा होगी। 294 को आप कैसे याद करोगे? इसको हम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, एक सेकेंड। इसमें ऐसे याद करना, इसमें स्टार्टिंग में है टू, मतलब तू, महिला जैसे पुरुष ने गाना गाया उसके लिए महिला पलट कर बोलती है तू, मतलब तूने, है ना, तूने, नो मतलब ने, तूने, टू, ने मतलब नो, दो नो हो गए आपके। अब 4 के लिए कैसे करेंगे? चोरी किया हुआ गाना सुनाया है, तूने चोरी किया हुआ गाना सुनाया, तुझे 3 महीने की सज़ा होगी। तूने, टू नो, यानी टू नो मतलब 29। ठीक है, थोड़ा सा समझ के वो करना है, आप ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा आपको आसानी से याद। तूने चोरी का गाना सुनाया, खुद से तो बनाया नहीं गाना, है ना, कहीं फिल्म का गाना चुराया, कुछ भी करा, तूने चोरी का गाना सुनाया। 294, चोरी मतलब 4, 294, तूने चोरी का गाना सुनाया, तुझे 3 माह की सज़ा होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे महिलाओं की शालीनता को ठेस पहुंचाना। आप किसी महिला की शालीनता को कैसे ठेस पहुंचाता है? गलत गलत इशारे करना, है ना, उनकी गरिमा का उल्लंघन,
मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये सब आईपीसी की धारा 509 के तहत आ जाएगा, 509 की तहत आ जाएगा। इसमें 3 वर्ष की सज़ा होगी। अब 509 को याद करने की ट्रिक देख लो कि इसमें क्या होता है, पहचानो, पहचानो मतलब महिला की गरिमा को पहचानो, पह मतलब 5, पह 5 मतलब 5 हो ना, पहचान, पहचान, पहचान पूरा ले लो, 5 मतलब पहचान, पहचान ओ मतलब ओ और 0 एक जैसा होता है ना, पहचान ओ, पहचानो ना, पहचानो ना, महिला की गरिमा को पहचानो ना, उसे भंग नहीं करो। अपन बोलते ना इसको पहचानो ना, इसको समझो ना, ऐसे ही महिला की गरिमा को पहचानो ना, पहचान ओ ना, यानी पहचान यानी 5, ओ पहचानो ओ, और न मतलब नो, पहचानो ना, पहचानो ना, ठीक है। ऐसे 509 आप याद रखोगे, या 509, 509 पहचानो ना, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। 509 के तहत ये आएगा। याद करने की जस्ट ट्रिक है, ऐसा हर कुछ मत समझना इसको कि कुछ भी याद करा रहे हैं, कुछ भी याद करने से ही याद होगा। आप बच्चों जैसे याद करोगे तो आपको याद होगा, लेकिन अगर आप सिंसियर होकर पढ़ोगे तो ठीक है, आप अपनी मतलब आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, आप हाल फिलहाल याद कर लोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये दिमाग से रिलीज निकल जाते हैं। लेकिन ट्रिक से अगर आप याद करते हो तो आपको जैसे ही ऑप्शन सामने आएगा आपको याद आ जाएगा कि हमने इस ट्रिक से याद करा था इसको, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, पहचान ओ न, 509, ठीक है। ये हमने याद कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारी, किसी महिला को 13 से 20 घंटे सेकंड तक अधिक अगर घूर लिया किसी ने तो वो कानूनी अपराध हो जाएगा। सोचो, 13 से 20 घंटे सेकंड से अधिक अगर किसी ने घूर कर देख लिया महिला को तो ये आईपीसी की धारा 309 सी के तहत आएगा, 309, ठीक है। 3 से 9, 309, 309 सी के तहत इसमें भी 1 से 3 वर्ष की सज़ा पहली बार में, और दूसरी बार में 3 से 5 साल की। पहले में 1 से 3, फिर दूसरे में 3 से 5, है ना। एक बार में इंसान नहीं सुधरा, उसको सज़ा हो गई 1 से 3 साल की, 3 साल बाद फिर वही हरकत दे रहा है तो अगली बार उसको 3 से 5 साल तक की सज़ा होगी, ठीक है। 309, इसको कैसे याद रखेंगे इसके लिए देखो, हमें एक स्टोरी समझनी पड़ेगी कि कोई लड़की है, उसको 3 लड़के घूर के देख रहे हैं। कितने लड़के ग्रुप में हैं, फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड, और वो उस लड़की को घूर के देख रहे हैं। तो लड़की पलट के क्या बोलती है, तुम 3 ओ ने, 3 ओ यानी 3 और ओ यानी 30, 3 ओ यानी 3 और ओ यानी 0, 3 ओ ने यानी 9, तुम 3 ओ ने मुझे सी किया है, सी किया है मतलब देखा है, ठीक है। तुम 3 ओ ने यानी 309, तुम 3 ओ ने मुझे सी किया है मतलब मुझे देखा है, घूरा है, तो अब तुमको सज़ा होगी, ठीक है। 3 पुरुष देख रहे थे एक महिला को, उसने पलट के बोला तुम 3 ओ ने मुझे सी किया है मतलब घूर के देखा है, तो तुमको सज़ा होगी, ओके। अब अपन देखते हैं, अगला है पीछा करना, किसी महिला का पीछा करना। किसी महिला का पीछा करना, किसी महिला का बार बार पीछे करना, या महिला का घर से निकलना मुश्किल हो जाए, मतलब महिला जैसे घर से निकली वैसे ही पीछा, तो डर के मारे या कुछ भी रीज़न से डर के मारे, दहशत के मारे महिला घर से बाहर ही नहीं निकल रही है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। और आईपीसी की धारा 354 डी के तहत इसमें सज़ा का प्रावधान है। और प्रथम बार में 1 से 3 साल, दूसरी बार में 3 से 5 साल, सेम घूरने जैसा ही है इसमें सज़ा का प्रावधान। और 354 डी है, 354 डी को भी अपन ट्रिक से देखते हैं, सुनना ध्यान से। हाँ देखो, इसमें भी वही 3 लोगों को खड़ा कर दो जो घूर रहे थे ना, उन तीनों को ही इसमें भी खड़ा कर दो, और महिला को निकलने ही नहीं दे रहे हैं। अब महिला को निकलने नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ कि महिला ने शिकायत कर दी पुलिस में, या पुलिस में कह लो, या चलो जाने दो, पुलिस में नहीं किया अभी उसने, अपने पिताजी से ही कंप्लेंट कर दी, अपने फादर से ही कंप्लेंट कर दी कि ये लड़के ना, मुझे 3 लड़के हैं और ये लोग मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते, मेरा पीछा करते हैं। तो अब उसके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, तीनों लड़कों को बुलाते हैं, गुस्से में बोलते हैं तुम तीनों चमन के कारण,
चमन बोलते हैं ना, कई लोगों को चमन बोला जाता है, मतलब बेवकूफ़ टाइप के लोगों को चमन बोल देते हैं। तुम तीनों चमन के कारण मेरी जो डॉल है, डॉल मतलब मेरी गुड़िया बच्ची है ना, मेरी जो डॉल है, डी फॉर डॉल, डी 354 डॉल है ना, डी 354 डी, मेरी डॉल घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। तुम 3 चमन के कारण, चमन 354, ठीक है, 354, ठीक है, ऐसे याद करना है कि तुम 3 चमन के कारण मेरी डॉल घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। और इसमें 3 से 5 साल की सज़ा है, वो अगली बताई थी, पहली बार में 1 से 3, दूसरी बार में 3 से 5, ठीक है। अब आता है निर्वस्त्र करने का प्रयास, निर्वस्त्र करने का प्रयास। अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, किसी महिला के कपड़े फाड़ना, किसी महिला के कपड़े खींचना, किसी महिला को नग्न करने का प्रयास करना, ये सब किस में आ जाएगा, आईपीसी की धारा 354 बी के तहत। देखो वही सेम लड़के वही हैं 3, अब उनने पीछा करना जैसे तैसे बंद किया भी नहीं था कि अगेन उन्होंने क्या करा, उस लड़की की चुन्नी पकड़ के थोड़ी सी खींच दी, दुपट्टा पकड़ के खींच दिया। अब फिर उसके पिताजी आते हैं, वही डायलॉग मारते, तुम 3 चमन के कारण ना, तुम तीनों चमन ने मेरी बच्ची के वस्त्र निकाले, बी फॉर वस्त्र, वस्त्र खींचे, ठीक है, थोड़ा सा समझो इसमें, वस्त्र, बी फॉर वस्त्र, तुमने मेरी बच्ची के, है ना, बच्ची बच्ची बोल दो, तुमने मेरी बच्ची, बी फॉर बच्ची के को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, बी फॉर बच्ची कर लो, है ना, वस्त्र वस्त्र छोड़ो। तुम तीनों चमन ने मेरी बच्ची के वस्त्र खींचने की कोशिश की, ठीक है। तो मैं तुमको सज़ा दिलाऊंगा, 3 से 7 साल तक की सज़ा दिलाऊंगा, ठीक है। तुम तीनों चमन ने क्या करा, तुम तीनों चमन ने मेरी बच्ची के वस्त्र खींचने की कोशिश की, अब मैं तुमको सज़ा दिलाऊंगा 3 से 7 साल की, सीधे सीधे, ठीक है। आगे चलेंगे। अब आता है यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न में क्या आ जाएगा, यौन उत्पीड़न सेक्स के लिए बोलना, यौन उत्पीड़न के लिए प्रेरित करना, ठीक है। इसके बाद अश्लील वीडियो दिखाना, गंदी तस्वीरें दिखाना, कामसूत्र साहित्य से सेक्स के लिए प्रेरित करना, गुप्तांगों को छूना, तो ये सब किस में आ जाएगा, आपके यौन उत्पीड़न में आ जाएगा। और इसमें आईपीसी की धारा 354 ए लगेगा, 354 ए लगेगा, ठीक है। अब इसको भी वही स्टोरी सेम चलेगी अपनी, 3 चमन ही चलेंगे। तो इन 3 चमन ने इस बार क्या करा, उनको असॉल्ट किया, है ना, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की। तो इसमें यह आ जाएगा ए फॉर असॉल्ट, ठीक है, ए फॉर असॉल्ट, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अगेन पिताजी कहते हैं, और उसको मतलब छेड़ दिया थोड़ा सा, ये कुछ मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया उनने, बस ऐसे ही अश्लील वीडियो वगैरह दिखा दी उसको, तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि तुम तीनों चमन ने असॉल्ट किया मेरी बच्ची को, है ना, असॉल्ट करने की कोशिश की, अब तुमको 3 से 5 साल तक की सज़ा हो जाएगी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं आगे और क्या है। अगला है हमारा घरेलू हिंसा उत्पीड़न करना। इसमें क्या आ जाएगा, मौखिक शोषण, भावनात्मक शोषण, आर्थिक शोषण, लैंगिक शोषण, शारीरिक शोषण, ठीक है। घरेलू हिंसा उत्पीड़न में तो मौखिक शोषण में क्या किया जाएगा, आपका बांझ होने का ताना देना, लड़की पैदा करने पर ताना, खूबसूरत नहीं हो इस पर, काली कलूटी बोल दिया, कुछ भी, है ना, परिवार को लेकर गलत बोलना कि तुम्हारे फैमिली वाले तो ऐसे ही हैं, भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, कुछ नहीं दिया उन्होंने, ये वो। इसके बाद आर्थिक शोषण में क्या आ जाएगा, महिलाओं को पैसे नहीं देना, महिला के पैसे छीन लेना, अगर जॉब कर रही है तो उसकी सारी सैलरी ले लेना, ठीक है, मायके से लेके आई है वो ले लेना, महिलाओं की ज़रूरत पूरी ना करना, उसको ज़रूरत है नहीं दे रहे हैं, तो ये आर्थिक शोषण में आ जाएगा। लैंगिक शोषण मतलब बिना अनुमति के महिला के गुप्त अंगों से छेड़छाड़, बिना अनुमति के महिला को किस करना, बिना अनुमति के महिला के साथ संबंध बनाना, ये सब लैंगिक शोषण में आ जाएगा। शारीरिक शोषण में महिला को चाटा मारना, थप्पड़ मारना, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद धक्का मारना आ जाएगा, ये शारीरिक शोषण ही चल रहा है, पीटना, दांत से काटना, गर्म वस्तु से दागना, ठोकर मारना। या घरेलू हिंसा कौन करता है, अब घरेलू हिंसा कौन करता है देख लो, यदि महिला विवाहित है तो कौन कौन करता है, पति, सास, ससुर, ननद, देवर, जेठ, रिश्तेदार, ये लोग करेंगे। यदि महिला विवाहित नहीं है तो पिता कर सकते हैं, सौतेला पिता कर सकता है, सौतेली माता, भाई बहन, बुआ, चाची आदि। इन सब में क्या लगता है, आईपीसी की धारा 498 ए लगती है। घरेलू हिंसा में कौन सी धारा लगती है, 498 ए आईपीसी की, ठीक है। और इसमें 7 वर्ष की सज़ा होती है। 498 को हम ट्रिक से याद कर लेते हैं, ज़रा दीजिएगा मुझे 2 मिनट।
तो इसकी ट्रिक कुछ ऐसी है कि देखो, एक ससुराल है, उसमें कौन कौन है, सास ससुर है और नंद और देवर है, ठीक है। सॉरी, कौन कौन है, सास ससुर देवर और नंद है, 4 लोग हैं। अब इनकी घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या हुई, शिकायत दर्ज हुई। तो पुलिस इनसे क्या बोलती है, अब तुम चारों अंटे में आ चुके हो। अंटे बोलते हैं ना कि तुम लोग गिरफ्त में आ चुके हो, पकड़ में आ चुके हो। अंटे अंटे बोलते हैं ना, अंटे में आ चुके हो, अब तुमको बचना तुम्हारा मुश्किल है। तो चारों यानी 4 और अंटे यानी 98, तुम चारों अब अंटे में आ चुके हो। आ चुके से मतलब ए आ जाएगा, ए फॉर आ चुके। तुम चारों अंटे में आ चुके हो, ठीक है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, सीधे 7 साल की सज़ा होगी। ये स्टोरी के रूप में हम याद कर रहे हैं ताकि हमको याद रहे हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तुम चारों अब अंटे में आ चुके हो, अब तुम्हारा बचना जो है वो मुश्किल है, सीधे सीधे 7 साल की तुम्हारी सज़ा होने वाली है, ठीक है। ये अभी हमने याद कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा पेज क्या कहता है, इसमें है अभिरक्षण से महिला का अपहरण। अब महिलाओं का जो अपहरण है वो अगर हो जाता है, जैसे बहला फुसला कर ले जाना, मंदबुद्धि बालकों का अपहरण कर लेना, महिला को भगा कर ले जाना, घर से उठा कर ले जाना, ये सब किस में आ जाएंगे, अभिरक्षण से महिला का अपहरण। इसमें लगती है अपराध की आईपीसी की धारा 361 लगती है। कितनी, 361। और इसमें 3 से 7 साल की सज़ा होती है। तो धारा 361 को हम कैसे याद करेंगे ट्रिक से, वो हम बता देते हैं आपको। देखो इसमें क्या होगा, बहला फुसला कर उसको ले गए हैं, तो महिला को ले गए हैं, उसको धीरे धीरे राज पता चलता है कि ये जिसके साथ हम बहल फुसल कर आए थे ये सही इंसान नहीं है। तो वो क्या करता है, वो शिकायत करने के लिए सोचती है कि इसकी मैं कंप्लेंट कर दूं, ये गलत इरादे से मुझे यहाँ लेकर आया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो पुरुष कहता है, जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं, तू मेरी कंप्लेंट मत कर, मेरी कंप्लेंट मत कर, मैं तुझे घर पे छोड़ आऊँगा, कंप्लेंट मत कर मेरी, मैं शादी करूँगा तुझसे, जो भी है बोलता है। तो महिला क्या बोलती है कि तेरी एक शर्त पर मैं शिकायत नहीं करूँगी, तेरी एक शर्त पर, तेरी मतलब 3, एक शर्त यानी 61, तेरी एक शर्त, तेरी एक शर्त यानी 3 6 1 61, ठीक है। तेरी एक शर्त पर शिकायत नहीं करूँगी कि तू मुझे सही सलामत घर पर छोड़ के आ जाए, तेरी एक शर्त पर यानी 361, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। महिलाओं के जो क्या बोलते हैं अपहरण करता है तो उसके लिए 361 धारा लगती है। तेरी एक शर्त पर शिकायत नहीं करूँगी कि तू मुझे घर तक छोड़ के आ जा। इसके बाद विवाह के लिए बाध्य करना, किसी महिला पर शादी का दबाव डालना, किसी महिला पर आप शादी का दबाव डाल रहे हो अननेसेसरी, विवाह के उद्देश्य से महिला का अपहरण कर लिया, विवाह करने की धमकी देना, ये आईपीसी की धारा 366 में आ जाएगा, 366। इसकी भी हम ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद होता है आप लोगों को। देखो इसमें क्या होता है कि विवाह के लिए एक आदमी क्या करता है, एक पुरुष होता है, उसकी क्या आदत होती है, वो 3-4 महिलाओं का अपहरण कर ले जाता है, 3 महिलाओं का अपहरण करके ले जाता है। अब 3 का अपहरण करता है, तीनों से शादी करने के लिए सोचता है कि मैं तीनों का अपहरण करके लाऊं, तीनों से शादी कर लूं। तो अब क्या होता है कि जो महिला होती कहती तुम 3 से शादी करोगे, छी छी, 3 से, 3 छी छी यानी 3 6 6, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि पुरुष है वो 3 महिलाओं का अपहरण करके लाया, तीनों से शादी कर रहा है, तो वो महिला क्या बोल रही है, तुम 3 से शादी करोगे, छी छी कितनी गलत बात है, 3 से। तो 3 6 6 ऐसे याद कर लेना। और उसमें 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। अगला है अवैध व्यापार का निषेध, वेश्यावृत्ति का दबाव डालना, वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर करना, ये किस में आ जाएगा, आईपीसी की धारा 370 आ जाएगा, ठीक है। 370 आ जाएगा। इसमें 7 से 10 वर्ष की जेल या आजीवन कारावास का प्रावधान है। और इसको थोड़ा सा देखो, 370 तो बहुत ही मतलब फेमस रहा है। 370 हमारे कश्मीर में लगा हुआ था, 370 लगता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे स्पेशल उसको घोषित कर दिया जाता है, अलग राज्य का दर्जा उसको मिल गया था अलग राज्य का दर्जा और मतलब अलग था, हमारे पूरे भारत से थोड़ा सा अलग था 370 जब थी। ऐसे ही वेश्यावृत्ति जो होती है मतलब
जहाँ पे वैश्यवृत्ति होती है वो समाज से अलग हिस्सा होता है, समाज से थोड़ा सा बाहर का हिस्सा होता है, क्योंकि वहाँ पे भी 370 लगती है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना कि जो वैश्यवृत्ति वाले क्षेत्र होते हैं नॉर्मली समाज उनको सही नज़रों से नहीं देखता है, उनका एरिया अलग रहता है, मतलब वो स्पेशल कहलाते हैं। तो 370 वहाँ पे लगती है, ऐसे ही याद कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद महिला पर तेजाब डालना। महिला पर किसी ने तेजाब डाला और जब लड़की किसी के प्यार को स्वीकार नहीं करे तो लड़के की इच्छा पूरी नहीं करे तो उस पर तेजाब कई लोग डाल देते हैं। तो ये इसमें कौन सी आईपीसी की धारा 326 ए प्लस बी लगेगी, 326 ए और बी लगेगी। तो इसको हम ट्रिक से देख लेते हैं कैसे याद हो सकता है। तो देखो इसको कैसे याद रखना कि कोई महिला है, वो 3 बार फेल हो गई और 26 साल में भी उसको ए और बी बनाना नहीं आया। ठीक है, 3 साल फेल हो चुकी है और 26 साल की उम्र हो गई है, मतलब 3 साल पढ़ते पढ़ते हो गई है और 26 साल उम्र हो गई है, लेकिन उसको ए और बी बनाना नहीं आया। तो गुस्से में टीचर ने ही उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया। ऐसे याद कर लेना, थोड़ा सा है ना संवेदनशील मैंने ट्रिक बनी है ये, लेकिन याद हो जाएगा इससे कि 3 साल लड़की फ़ेल हो गई है, 26 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक उसको ए और बी बनाना नहीं आ रहा था। तो गुस्से में टीचर ने उसके मुँह पर तेजाब फेंक दिया। तो ये हमने ट्रिक के साथ बहुत सारी जो आईपीसी की धाराएँ हैं याद कर ली महिलाओं से संबंधित। आगे और हम धाराएँ करने वाले हैं, इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम आपका निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से हम जब पढ़ते हैं तो दिमाग में छप जाता है। इनको बार-बार रिवाइज़ करना, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और अब हम कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।